गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, अब आज हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन करने वाले। ठीक है, कल हम लोग ने क्या पढ़ा है, रेस्ट पढ़ लिया, मोशन पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक और टॉपिक इनर्शिया पढ़ा था और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। ठीक है, ये तीनों को मैं रैप अप करके आसान तरीके से याद करने का भी मैंने लाइव क्लास में ऑल्दो बताया था, पर मैं तुम लोगों को वीडियो सेशन में भी बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके एप्लीकेशन जानने के लिए। दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसका, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको या फिर इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, एप्लीकेशन एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रहा हूं। ठीक है, हम लोग जिंदगी में ये हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 1 एप्लीकेशन, तुम लोग सोचो, वेन हम लोग का कारपेट रहता है। ठीक है, वेन we heat a carpet, ठीक है, अभी मैं पहले थोड़ा सा लिख लेता हूं फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, when we heat a carpet, then the dust particle which was in the carpet and it was at rest, that means it मतलब dust particle। ठीक है, it was at rest। अब हम लोग क्या करिए, हम लोग का when we hit a carpet with a stick, ठीक है, किसी स्टिक से मार दिया, with a stick बोल देते फिर इजी रहेगा, with a stick, then the dust particle which was in the carpet and was at rest, उस समय क्या हो जाएगा, आफ्टर हीटिंग, ठीक है, आफ्टर हीटिंग, ड्यू टू दिस द डस्ट पार्टिकल्स गेट्स रिमूव फ्रॉम द कारपेट। दैट मीन्स हम लोगों को यहां से क्या समझ में आया, फर्स्ट एप्लीकेशन सोचो। ठीक है, ये मेरा व्हेन वी हीट अ कारपेट, सपोज ये मेरा कारपेट है। ठीक है, हम लोग का घर के आगे में कारपेट रखते हैं ना, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या करे, मैला ऑब्जर्व कर ले, दैट मीन्स डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहां पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारा होगा है। अब ये डस्ट पार्टिकल्स क्या है, अभी ये डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में है तो क्या करेगा, रेस्ट में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तब क्या जाएगा, उसका मूवमेंट रहेगा कि नहीं। कौन बोल रहा था हम लोग पे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ये हम लोग ने पढ़ा था। वही चीज को मैं यहाँ पर एप्लीकेशन तरीके से बता रहा हूँ। जो ये मेरा कारपेट है, मैंने इसको यहाँ पर डस्ट पार्टिकल से, ये अभी रेस्ट में है, डस्ट पार्टिकल्स मैला स्टिक है, जैसे मैं इसको मारूंगा, देखो यहाँ पर क्या हो गया, जो डस्ट पार्टिकल जो रेस्ट में था वो क्या हो गया, मूवमेंट में चला गया। क्यों, क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स को क्या मिला, मोशन मिला, दैट मीन्स फोर्स मिला, एक्सटर्नल फोर्स मिला। इस वजह से क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल्स उड़ गया, उड़ने के बाद क्या हो गया, वो कारपेट साफ हो गया। वही है क्या है हम लोग का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन में और बता दे रहा हूं, ये हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग का हो गया सेकेंड का कौन सा बताऊं, व्हेन अ हॉर्स, ठीक है, व्हेन अ हॉर्स which is running
which is running suddenly stops, then the rider falls forward. अभी ये क्यों होता है ये मैं बताने वाला हूं। इसको ऊपर वाला को मिटा देता हूं, ये एक्सप्लेनेशन में मुझे अभी मैंने क्या बोला है, when a horse which is running, ठीक है, stops, मतलब यदि ये क्या है, हर्ष है, ठीक है, इसके ऊपर में मैं बैठा हूं, हर्ष के ऊपर में मैं बैठा हूं, अभी ये क्या कर रहा हूं, मैं रनिंग में हूं, ठीक है, हम लोग हर्ष को क्या कर रहा हूं, मैं दौड़ा रहा हूं, दैट मींस राइडर मतलब क्या हो गया, मैं हूं, ठीक है, फिलहाल में। अब मैं जैसे उसको मूवमेंट कर रहा हूं, मैं भी क्या कर रहा हूं, आगे पीछे, जैसे वो करेगा तो क्या करेगा, हम लोग मूवमेंट करेंगे। अब जैसे मूवमेंट करेंगे और क्या कर दिया, हर्ष रुक गया, अचानक से रुक गया, अचानक से रुकने के बाद क्या होगा ये मैं बताने वाला हूं। अचानक से जब रुकेगा, बिकॉज अब ये अचानक से रुकने की वजह से क्या हो गया, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी which was in contact with the horse comes to rest, but the upper part of the body which is in motion due to inertia, यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसका कंटिन्यूशन पर, ड्यू टू इनर्शिया अपर पार्ट continues to move and hence the rider falls forward. अब देखो मैं इसमें क्या बोलने जा रहा हूं, अब जो हर्ष है वो दौड़ रहा है, अचानक से वो क्या कर दिया, रोक दिया। मेरा मूवमेंट क्या है, मेरा बॉडी का ये आगे में है और हर्ष का जो लेग है वो क्या करेंगे, हम लोग पीछे में मारेंगे, और वो अचानक से रोकने से बाद जो मेरा पैर का पार्ट है वो रेस्ट में आ जाएगा, पर मेरा ऊपर वाला पार्ट क्या है, वो मोशन में है, दैट मीन्स रेस्ट में है, नीचे वाला रेस्ट में ही रहेगा, पर मेरा ऊपर वाला पोर्शन क्या है, वो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, पर मेरा ऊपर वाला पोर्शन क्या है, वो मोशन में है। दैट मीन्स मैंने पहले ही बोला, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। तो दैट मीन्स मेरा बॉडी क्या है, आगे में मूव कर रहा है और मेरा लेग पीछे में, इसीलिए मैं क्या कर जाऊंगा, ऐसे करके गिर जाऊंगा। इसीलिए क्या होता है, जब भी हर्ष चलाते हैं और वो अचानक से हर्ष अपने आप स्टॉप कर दे तो क्या करेगा, राइडर आगे की तरफ गिरेगा, क्योंकि अपर पार्ट वाला बॉडी जो है वो आगे की तरफ मोशन में रहेगा और लोअर पार्ट वाला जो बॉडी वो जो किसके कांटेक्ट में रहेगा, हर्ष के कांटेक्ट में रहेगा, वो क्या रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा, और ऊपर पार्ट वाला बॉडी जो है वो मोशन में रहेगा। इसीलिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, आगे में मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया दूसरा एप्लीकेशन, किसके लिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए। एक और एप्लीकेशन बता दे रहा हूं जो कि एथलेटिक वाला के लिए अच्छा है। ठीक है, इसके लिए कभी कभार पूछा जाता है। अब मेरा थर्ड में क्या करता है, एथलेटिक जो करते हैं ना, रनिंग वगैरह, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा पीछे जाके, थोड़ा डिस्टेंस के जाके हाई जंप लगाते हैं। क्यों वैसे करने में क्या फायदा मिलेगा उसको, वो क्या करेगा, जैसे थोड़ा रनिंग के साथ करेगा, उसका मूवमेंट क्या रहेगा, तो रनिंग में रहेगा। और मैंने पहले ही बोला है, लॉ ऑफ
मतलब इनर्शिया में क्या होता है, रनिंग है तो क्या हो गया, इनर्शिया गेन कर लिया, उसका कौन सा मोशन का कर दिया। इसीलिए जब थोड़ा डिस्टेंस से वो दौड़ के आके पूरा एकदम जंप करता है तो वो क्या करेगा, थोड़ा दूर में जाके मूवमेंट करेगा। ये भी हम लोग का किसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही है। ठीक है, तुम लोग अपना वर्ड में भी लिख सकता है, लिखना है तो ठीक है कि नहीं। वहां पर क्या लिखना है, एथलेटिक रन some distance, ठीक है, run some distance before taking a jump, a long jump, मैंने रीजन तो बता ही दिया है। ठीक है, when an athletic अब इस समय क्या होगा, when an athletic take some distance या फिर run some distance, उस समय क्या करेगा, वो क्या करेगा, the velocity acquired by the body acquired due to inertia, the velocity क्या करेगा, acquired करेगा, is added to the velocity of the athletic and hence वो क्या करेगा, and hence it jumps long। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब जो एथलेटिक है वो क्या करेगा, थोड़ा दूर से जंप करेगा तो उसका जो लॉन्ग जंप है वो थोड़ा दूर में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो क्या करेगा, रन करेगा, उस समय उसको क्या मिलेगा, बॉडी को इनर्शिया गेन कर लेगा और वो इनर्शिया उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा किसके लिए, आगे जंप करने के लिए। ठीक है कि नहीं, इसीलिए वहां पर क्या होगा, ये भी हम लोग का एप्लीकेशन है किसके लिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, क्योंकि सेकंड लॉ पढ़ने के लिए हम लोगों को लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन पता होना चाहिए। सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो हम लोग को कभी भी क्या हो जाएगा, टफ नहीं होगा पढ़ने में। नहीं तो एक उधर से पढ़ रहे हो, एक इधर से पढ़ रहे हो तो कभी क्या करेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग न्यूटन लीनियर मोमेंटम का पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass and the velocity। ठीक है, it is defined as the product of mass and the velocity of the body भी बोल सकते हैं। ठीक है, of the body। अब ये किससे डिनोट करता है, it is denoted by ये लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, P, और यहां पर मैंने एक एरो साइन ऐसे दे दिया, मतलब इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, स्मॉल p है। ठीक है, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये किसका प्रोडक्ट है, मास इनटू वेलोसिटी का। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी मतलब हम लोगों को पता है क्या है, वो
वेक्टर क्वांटिटी है, जब एक कांस्टेंट वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाता है, वेक्टर ही होता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट इज अ वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट इज अ वेक्टर। दैट मींस यहाँ पर हम लोगों को लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू लीनियर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। वेलोसिटी मतलब हम लोग का क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको भी सुन लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एकदम बेस से बता दे रहा हूं, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो डिस्टेंस ए बी, मैं यहां से यहां, मेरा ये सपोज 6 मीटर है, यहां से यहां गया, ठीक है, और मैं यहां से फिर यहां आया, मैं यहां से यहां ए टू बी गया, ठीक है, कौन गया, मैं, बहुत खुश हूं। रनिंग करने को मिल गया लॉकडाउन के दौरान। दैट मींस मैं एक प्लेस से लेके दूसरा प्लेस में गया रनिंग करते हुए। क्यों, अरे लॉकडाउन में रनिंग करना मिल गया, मतलब क्या हो गया, बहुत खुश हो गया, ठीक है। पर मुझे यहाँ पर किसी से मिलने गया, ठीक है, ऐसा मत सोचना गर्लफ्रेंड, ठीक है, दोस्त से मिलने चला गया। अब यहाँ से ए से बी में चला गया, ठीक है, वो भी खुश था, मिले, बातचीत किए, फिर उसके बाद दोस्त से मिलने के बाद अब मुझे फिर से घर जाना पड़ा। दैट मीन्स बी से B2 के चला गया। ये 6 मीटर ही है, ये भी 6 मीटर ही है। अब कंसेप्ट समझना है वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। पहले हम तुम्हें एक बता रहा हूं डिस्टेंस और किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्टेंस हम लोग का हो जाता है टोटल, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड। दैट मींस यहां पर हम लोग का डिस्टेंस मतलब A टू B, B टू A मतलब कितना हो गया, 6 + 6, दैट मींस 12 मीटर हम लोग का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड मतलब क्या होता है हम लोग का, अब सुनो, स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। सर्टेन एक टाइम में, या फिर 5 मिनट लगा, ठीक है, या फिर 5 सेकेंड्स में मैं पहुंच गया, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए मेरा सर्टेन डिस्टेंस कवर हो रहा है और सर्टेन टाइम भी लग रहा है। यहां से यहां पहुंचा, सर्टेन डिस्टेंस भी कवर किया, सर्टेन टाइम भी कवर किया। दैट मींस मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दैट मींस मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, दैट मींस टोटल पाथ कवर्ड मतलब 6 + 6, दैट मींस 12 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, दैट मींस मेरा ओरिजिनल डिस्टेंस क्या कवर किया, 0। दैट मींस में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मतलब हम लोग का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में, ठीक है, ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। दैट मींस डिस्टेंस भी समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, 6 मीटर, डिस्टेंस कितना हो गया, 12 मीटर। अभी स्पीड कितना हो जाएगा, हम लोगों को टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम करेंगे, और वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कर देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का हो गया, मैंने बोल दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का भी देखा जाता है, इसीलिए क्या हो गया हम लोग का, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि 6 - 6 कितना हो जाता है हम लोग का, ठीक से देखोगे तो यहां से 6 कवर किया, +6 और यहाँ पर -6, दैट मींस 6 - 6 कितना हो गया, 0 हो गया। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। दैट मींस हम लोग का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हम लोग का 0/सम सेकेंड जो भी रहेगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम लोग का आ गया क्या, डिस्टेंस भी बता दिया, डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया, स्पीड भी बता दिया, वेलोसिटी भी बता दिया। अब हम लोग लीनियर मोमेंटम भी बता दिया। लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, हम लोग को क्या बोला जाता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ
मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या होता है ये हम लोग को जानना है। अब हम लोग का टर्म आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इट स्टेट्स दैट, ये क्या बोलता है, ठीक है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ, अभी देखो यहां पर टर्म आ गया द रेट ऑफ, ठीक है, रेट किसका रहेगा, द टाइम रेट ऑफ, किसका रहेगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अभी मैंने मोमेंटम बोल दिया, ठीक है, क्या बोला था, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी पर। चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, टू द किसके थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एंड अभी हम लोग को क्या जानना है, डायरेक्शन किस में रहेगा, एंड द चेंज इन मोमेंटम gives the direction, ठीक है। अब डायरेक्शन किसका देगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का। दैट मीन्स अब यहां से हम लोग को सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स एफ हम लोग का क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था लीनियर मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मतलब क्या होता है हम लोग का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट ऐसे रहता है, प्रोपोर्शनल मतलब ऐसे दिखाते हैं। तुम लोग ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, v इज प्रोपोर्शनल टू i, v इक्वल टू सम कांस्टेंट i आर बोल के, ठीक है। ये किसमें पढ़ा था, ओम्स लॉ में पढ़ा था। तो वही यहाँ पर कांस्टेंट यूज किया। F हम लोग ने क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड द चेंज इन द मोमेंटम गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दैट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग ने क्या लिख लिया, dp बाय dt। दैट मींस अब प्रोपोर्शनलिटी क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट हटाएंगे, क्योंकि यहीं पर हम लोग ने क्या किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। दैट मींस F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का किसका था, हम लोग का टाइम का था। दैट मींस dp बाय dt। अब इसका फाइनली हम लोग डिराइव करेंगे। हम लोग ने पढ़ा है F इक्वल टू m इंटू ए, तो उसी चीज को हम लोग डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का प्रोपोर्शनलिटी जब हट जाएगा तो F इक्वल टू k dp बाय dt। ये हम लोग का k क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब k को मैंने एज्यूम कर लिया 1 है, दैट मींस F क्या हो जाएगा हम लोग का, dp बाय dt। क्लियर। अब यहां से मैंने एक चीज पढ़ाया है, p मतलब क्या पढ़ाया है, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा है। दैट मींस F इक्वल टू m इंटू dv बाय dt। ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा इसको, या फिर तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो तो F इक्वल टू लिख दो d बाय dt ऑफ mv, ठीक है। मास क्या है हम लोग का कांस्टेंट है, तो इसलिए बाहर निकल गया, दैट मींस d बाय dt ऑफ v। अब हम लोग ने पढ़ा है क्या, dv बाय dt मतलब क्या पढ़ा है, एक्सीलरेशन पढ़ा है कि नहीं। वही चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, F इक्वल टू m इंटू a, दैट मींस फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हम लोग का क्या स्टेट कर रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट कर रहा है। दैट मींस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब थर्ड लॉ है वो हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और इसी को रैप अप करके मैं तुम लोग को इजी तरीका बताऊंगा कैसे याद करना है। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चाहिए तो और देंगे, पर इसको अच्छे से नोट